जिसे आपने कहा नहीं ये शत्रु नहीं, मानव में सब बराबर होते हैं, रचना में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां के पागलपन में तो बदलाव है। तो जब आप कहते हो सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की कीचड़ की तुलना समुद्र से करते हैं। इसमें कुछ बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं। फिर कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, तो हमारे धर्म यानी हमारे पंथ में एक मंदिर है और एक मस्जिद से कुछ लगे हुए हैं आजकल मंदिर मस्जिद की दूरी कम करने में, क्योंकि उनसे पहले तो कोई ज्ञानी था ही नहीं इस दुनिया में, अभी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप कहते हो मंदिर और मस्जिद एक ही है, तो ये नेताओं के डायलॉग तो हो सकते हैं, लेकिन कोई एक आदमी जो समाज में लोगों को सच बात बताने निकला हो, तो उसको साइंटिफिकली फिलोसफिकली ओरिजिनल टेक्स्ट से साबित करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, तो वो कौन थे भाई, कहां से लाए थे वो कहानी। मंदिर और मस्जिद एक हैं, ये जिसने भी कहा वो बड़ा पाखंडी है। मैं गलत कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। मंदिर कैसे बनता है और मस्जिद कैसे बनती है, मस्जिद की परंपरा क्या है और आपके मंदिर की परंपरा क्या है, इसमें मुझे समानता हो तो मुझे बताइएगा। मंदिर के एक साधारण सा नियम है कि जिस भूमि पे आपने बनाई है उस जमीन के ऊपर कोई विवाद ना हो, वो जमीन आपकी लूट की ना हो, चोरी की ना हो, डकैती की ना हो, और वो जमीन चाहे दान दी हो या आपने किसी ने खरीदी हो, तो उस जमीन को जिसको आपने खरीदा है, आपकी फिलॉसफी इतनी बड़ी थी कि जब जो उस फिलॉसफी पे लोग जी रहे थे वो बहुत दूसरे लोग थे, और हम जो आज उस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं वो 2 रुपए किलो चावल में बिकते हैं। इसलिए हमारा सोच जो है वो बहुत छोटी है। तो हमारी फिलॉसफी अनादिकाल से उस जमीन के टुकड़े को जिसको हमने खरीदा है, जिसका टैक्स जमा है, उस जमीन को फिर हम उस जमीन के चारों तरफ एक भूमि पूजन करते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। वो न समझे बात अलग है, जैसे माँ और पिता कोई बात कहते हैं तो छोटा बच्चा नहीं समझ पाता है ना, तो उस बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि वो अभी इतना उसमें बोध नहीं है कि वो समझ सके। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप गलत थे, उसकी समझ नहीं अभी आ रहा क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। तो उस भूमि का पूजन होता है और मंत्रों के उच्चारण से, गंगा जल से, विधि विधान से हम उस जमीन के टुकड़े को पूजते हैं। और फिर हमारी फिलॉसफी है कि जिस गंगा के पानी को हम पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्यों गंगा का पानी पवित्र है? अनादिकाल से जितनी भी नदियां हैं, गंगा मां, जमुना मां, कावेरी मां, कृष्णा मां, हर नदी के पीछे मां क्यों लिखा है? ये संविधान में नहीं था, ये शास्त्रों में है। क्योंकि हम सनातनी हिंदू ये मानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई सच है और सबसे पवित्र कोई है तो सिर्फ मां है। सच क्या है? मुझे जन्म मेरी मां ने दिया है, अपने गर्भ में उसने रखा है। तो मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं, ये जो आप लोग आज बटे बैठे हैं, इसलिए भले ही इन्होंने आपको अपने उल्टे हाथ पे बैठा दिया हो, लेकिन आप मेरे हिसाब से मेरे सीधे हाथ पर हैं। बताऊं आपको, ये जो मां है, जिसको वेस्ट ये कहता है वुमन इज ए वीकर सेक्स, महिला एक कमजोर है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। ये वेस्ट की परंपरा है, हमारी नहीं है। हमारे यहां 9 महीने तक वो मां अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और फिर उसको जन्म देती है। ठीक है? ये जो पिताजी बैठे हैं आपके सीधे हाथ पे सारे, ये इनको क्या गलतफहमी है? वंश पुरुष से चलता है। ये कहां पढ़ा इन्होंने इनको अपनी दिखाने दी, इनका वंश चलता है। मैं इनका वंश बताता हूं। जिस मां ने मुझे जन्म दिया है, दुनिया में कोई दूसरी चीज ही नहीं हो सकती, उसी मां को पता है कि मेरा पिता कौन है। कैसा लगा? मां के अलावा कोई दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता है कि मेरा पिता कौन है। और ये पिताजी जो पिताजी बने घूम रहे हैं, अगर पैदा होते ही इधर की जगह इधर उंगली कर दी होती आपने कि ये वाले तेरे पिता हैं, ये पुरुष समाज पिता ना बनता। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन मजबूत कौन है? मां।
लेकिन हमारे समाज में पुरुष को बताया गया है, पुरुष से वंश चलता है। भाई साहब ज्यादा 3-5 करोगे, इस उम्र में भी अगर कह देगी बेटा इन्होंने गलती कर दी थी, ये वाले हैं, जीवन भर पिता पिता घूमते रहोगे सड़क पे, कोई दुनिया का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। इसलिए माँ दुनिया का सबसे बड़ा सच है और सबसे ज्यादा पवित्र है। इसलिए जैसे हमारी माँ के घरों में बेटियों के पैर लग जाता है तो फौरन छूते हैं ना, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड की एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप बनारस जाएं, आप अयोध्या जाएं, आप इलाहाबाद जाएं, जहां भी जाएं, आप एक चीज को देखिए। मैंने कहा ना मेरी पैदाइश दूसरी जगह की है, तो मैं चीजों को साइंटिफिकली देखता हूं। आप गंगा के किनारे खड़े हो जाइए जाके, आप बनारस चले जाइए, और गुजरातियों को तो जाना चाहिए वहां, क्योंकि बनारस को बनारस तो आप ही के आदमी ने बनाया है। और जो इस पूरे सफर में, इसलिए मैंने कहा कि मैंने इस सफर में कुछ अपने मन से नहीं किया। जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो ऐसे ही अकेला था मैं। बनारस में BHU से एक आदमी LLM कर चुका हो, वो आदमी अपना सब कुछ छोड़ करके पिछले 10 साल से मेरे साथ है, जिसे आप सब लोग मेरे साथी के रूप में ओम नरेश यादव से जानते हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसको कुछ दूं नहीं दूं, लेकिन ये मेरी मॉरल जिम्मेदारी है। उसी बनारस में आप जब भी जाके खड़े होंगे तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए देखिए कि जो बच्चा है, जो बेटी है, जो और लोग हैं जिनके घरों में कथा नहीं भी होती होगी, उसके सब कॉन्शियस माइंड में है कि जैसे ही वो गंगा के या जमुना के किनारे पहुंचता है तो खड़ा रहता है और फिर ऐसे झुक के पानी उठाता है, ऐसे डालता है, फिर पैर गंगा में डालता है, डायरेक्ट नहीं डालता। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो पहले अपने आप को उससे पवित्र करता है, फिर गंगा में पैर डालता है। इसलिए ये जो परंपरा है कि माँ के पैर नहीं लगना चाहिए, बेटियों के पैर नहीं लगना चाहिए, तो उसको ऐसे करके क्षमा मांग लेना चाहिए। इसीलिए माँ भी उतनी पवित्र है जितनी गंगा और जमुना पवित्र है। इसलिए उसको जो लोग भी ये समझते हैं कि महिला या पत्नी या बहन या बेटी के साथ अत्याचार करके जब वो रोती है, इसलिए मैंने कहा कि जब इतनी बड़ा गर्भ धारण करके जब उसको जन्म देती है तब उसकी आंख में आंसू नहीं होता। यानी पीड़ा झेलने की इतनी विवश स्थिति में भी वो उसके आंख से आंसू नहीं आता। उस मां को अगर पुरुष अपने पुरुषार्थ से उसको आंसू निकाल देता है, वो घर कभी फल नहीं सकता। इन चीजों को जाने तो राष्ट्र क्या है, देश क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करें। ये जो इस तरफ बैठे हैं ये देश है, क्योंकि इनमें पैसा कमाना है, इनकम टैक्स भरना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस के नियम मांगने हैं। ये देश के जितने भी अंग हैं, नीचे से लेके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक, देश के जितने भी अंग हैं सब तनख्वाह लेके काम करते हैं।